हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 स्केलेटन मूवमेंट एंड लोकोमोशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने स्केलेटन को डिस्कस कर लिया है, फंक्शन ऑफ स्केलेटन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्केलेटन यानी कि बोन्स, कार्टिलेजेस और लिगामेंट्स। साथ में हमने एक्सियल स्केलेटन को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके 4 पार्ट थे: स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि जो बोन्स ऑफ लिम्स एंड गर्डल्स के बारे में। आपको पता है आपके शरीर में 2 प्रकार के लिम्स होते हैं, 4 लिम्स जिनको हम हैंड्स बोलते हैं यानी हाथ हमारे, और हिंड लिम्स यानी कि पैर, ठीक है। और गर्डल्स भी 2 होते हैं, जो शोल्डर पे होते हैं जो गर्डल, उसको हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और जब हिप एरिया में गर्डल होता है उसको हम पैल्विक गर्डल कहते हैं। तो लिम्स की हड्डियां और गर्डल्स मिला के अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाता है। अब इसमें आप डिटेल में आपको समझना पड़ेगा कि हमारे हाथों में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, इनके नाम क्या हैं और इनका नंबर क्या है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, बोन्स ऑफ लिम्स एंड गर्डल्स, बोन्स ऑफ द लिम्स, ठीक है। बोन्स ऑफ 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स लार्जली कॉरस्पॉन्ड टू ईच अदर। 4 लिम्स यानी कि हाथों की हड्डियां और पैरों की हड्डियां आपस में मिलती जुलती होती हैं। जो हमारा 4 लिम्ब होता है उसमें द 4 लिम्ब कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लॉन्ग बोन, ह्यूमरस इन द अपर आर्म, 2 long bones in the lower arm, the radius on the side of the thumb and ulna, 8 carpals on wrist or wrist bones in the wrist, 5 metacarpals in the palm and 14 phalanges, 2 in the thumb and 3 each in the रिमेनिंग 4 फिंगर्स। जो हमारे हाथ होते हैं, तो जो अपर आर्म होता है वहाँ पे जो हड्डी पाई जाती है उसको ह्यूमरस कहते हैं। लोअर आर्म में 2 हड्डियाँ होती हैं, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। जो रेडियस होती है वो हमारे थंब की तरफ होती है और अल्ना दूसरी तरफ होती है। फिर जो हमारी रिस्ट होती है वहाँ पर आपको 8 हड्डी मिलती है और वो ये इसको हम कहते हैं कार्पल्स, ठीक है। रिस्ट के बाद आपका जो हथेली आती है यानी कि पाम एरिया आता है, वहाँ पर 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, और इसके बाद आपकी जो फिंगर्स होती हैं वहाँ पे आपके 14 फैलेंजेस होते हैं। तो थंब में आपके 2 फैलेंजेस होंगे, बाकी आपकी बाकी जो 4 उंगलियां हैं उसमें 3 फैलेंजेस होते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है। जो अपर आर्म में है वो ह्यूमरस है, फिर ह्यूमरस के बाद 2 निकलेंगी, एक रेडियस एक अल्ना। रेडियस होती है थंब की तरफ। इसके बाद आपकी रिस्ट में होती हैं, वो होती है आपकी 8 कार्पल्स, जिसको हम रिस्ट बोन्स भी कहते हैं। हथेली पे जो हड्डियां होती हैं उसको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं, ये 5 होती हैं। और उंगलियों में जो होती हैं हड्डियां उनको हम फैलेंजेस कहते हैं, 2 थंब में होती हैं और 3 आपके फिंगर्स में होती हैं, ठीक है, बाकी की जो 4 फिंगर्स हुई। इसके बाद हिंड लिम्स। Hind limbs consist of a long bone femur or the thigh bone, longest and strongest bone in the thigh। ये क्वेश्चन बहुत आता है। हिंड लिम्स में सबसे पहले थाई एरिया में सबसे लंबी हड्डी होती है, उसको फीमर कहते हैं। फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी है। फीमर के बाद आपकी 2 हड्डियाँ निकलती हैं, 2 लॉन्ग बोन्स, एक अंदर की तरफ जो होती है वो टीबिया होती है और बाहर की तरफ जो होती है फिबुला होती है। शैंक एरिया में होती है। शैंक एरिया अगर हम हिंदी में बोले तो जो हमारी पिंडलियाँ होती हैं, तो उसमें जो हड्डियाँ होती हैं वो टीबिया और फिबुला होती है। इसके बाद आपके उसी तरीके से एंकल में 7 टार्सल्स होते हैं, ठीक है। 5 लॉन्ग मेटाटार्सल्स होते हैं इन द मिडल ऑफ द फुट, और 14 फैलेंजेस होते हैं जो आपकी जो पैरों की जो उंगलियां हैं, टोज हैं उसमें। तो ये 14 फैलेंजेस उसी तरीके से होते हैं। 2 फैलेंजेस तो होते हैं बड़े वाले टो में, और बाकी 3 फैलेंजेस होते हैं बाकी की 4 टोज में, ठीक है। इसके अलावा हिंड लिम्स हैव एन एडिशनल बोन कॉल्ड पटेला और द नी कैप विच इज ज्वाइंट टू द लोअर एंड ऑफ द फीमर। नी कैप इज अ बोन डेवलप फ्रॉम टेंडन। फिर आपके घुटनों में भी एक हड्डी होती है, उसको पटेला कहते हैं, यानी कि फीमर की जस्ट नीचे क्या आएगी, पटेला, ठीक है। इसको डायग्राम के थ्रू अगर हम देखते हैं तो पहले आपकी थाई में बोन है फीमर, फीमर के नीचे आपका जो नी है वहाँ पे है पटेला, ठीक है। फिर यहाँ से 2 निकली हैं, बाहर की तरफ जो निकली है उसको हम फिब्यूला कह रहे हैं, और अंदर की तरफ जो है उसको हम टीबिया कह रहे हैं। फिर आपका जो एंकल एरिया आया वहाँ पे मेटाटार्सल्स है, ये 7 होती हैं। फिर आपके जो मिडिल वाला फुट है, मिडिल एरिया जो फुट का, उसको में आपकी 5 फैलेंजेस हैं, और आपका जो टो है और बिग टो है उसमें आपकी 2 फैलेंजेस हैं, और आपके बाकी के जो 4 उंगलियां हैं उसमें आपके 3 फैलेंजेस है ना। तो जो हिंड लिम्ब में मेन हड्डी है वो फीमर, और जो नी में है वो पटेला। फीमर के बाद 2 निकलती है टीबिया अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फिबुला। इसके बाद एंकल में 7 टार्सल्स होते हैं,
मिडिल फुट जो मिडिल हिस्सा होता है फुट का, उसमें आपके 5 मेटाटार्सल्स होते हैं और आपके जो पैरों की उंगलियां होती हैं उसमें 14 फैलेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये सब मिला के तुम्हारे क्या बन जाता है, पैरों की हड्डियां। अब इसको एक डायग्राम से भी समझते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। आपको याद रखना है जो नी कैप है उसकी जो हड्डी होती है वो टेंडन से बनती है। ठीक है, ये टेंडन से बनती है, राइट। तो पहले डायग्राम देखते हैं फिर हम मूव करते हैं। तो देखिए ये 4 लिम्ब का डायग्राम दिखा रहे हैं, मतलब ये हाथों का दिखा रहे हैं। तो अपर आर्म में जो थी हड्डी वो हमने बताई थी ह्यूमरस थी। फिर ह्यूमरस से फिर 2 हड्डियां निकलेंगी लोअर आर्म में, एक होती है रेडियस और अल्ना। रेडियस थंब की साइड होती है, दूसरी वाली अल्ना होती है। फिर रिस्ट में आपके 8 कार्पल्स होते हैं। ठीक है, फिर आपकी जो हथेली होती है, पाम एरिया होता है, उसमें 5 आपके मेटाकार्पल्स होते हैं और आपकी जो ये फिंगर्स होती हैं उसमें 14 क्या होती है, फैलेंजेस होती हैं। 2 तो होती हैं थंब में और 3 होती हैं इन उंगलियों में। ठीक है, तो ये हाथ की हड्डियां हैं और हाथी को हम क्या कहते हैं, 4 लिम्ब। ठीक है, 4 लिम्ब बोले यानी कि 4 लिम्ब का मतलब होता है हैंड्स, राइट, हैंड। तो ये हाथों की हड्डियां दिखाई गई हैं इस डायग्राम में। अब हम पैरों की यानी कि हिंड लिम्ब देखते हैं। हिंड लिम्ब में कौन सी हड्डी होती है, तो देखिए ये पैर का डायग्राम है, ये हिंड लिम्ब दिखा रहे हैं। थाई में जो बोन है ये फीमर, इसी को थाई बोन कहते हैं। दोस्तों ये सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है हमारे शरीर की। फीमर के बाद जो हमारा जो घुटना होता है, नी एरिया होता है, वहाँ पे एक हड्डी होती है पटेला, इसको हम नी कैप भी बोलते हैं और ये आपके टेंडन से मिलके बनती है, राइट। फिर आपकी फीमर से 2 हड्डी निकली है, बाहर की तरफ जो निकली है उसको फिबुला बोलते हैं और अंदर की तरफ जो होती है वो टीबिया होती है। फिर एंकल में जो आती है वो टार्सल्स आते हैं, ये 7 होते हैं। फिर आपके मिडल ऑफ द फुट में जो आते हैं वो मेटाटार्सल्स होते हैं, ये 5 होते हैं। और जो पैरों की उंगलियां होती हैं उसमें फैलेंजेस होते हैं, इनका नंबर 14 होता है। इसमें भी उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 2 तो बिग टो में होती हैं और 3 आपकी जो बाकी की जो टोज होते हैं उसमें 3 होती हैं। तो इस तरीके से ये आपका बोन्स है आपके पैरों की, राइट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम गर्डल्स देखते हैं।